दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 24 के तहत आने वाले विवादों को कैसे निपटाया जाता है, किन मामलों को आप धारा 24 के तहत सॉल्व कर सकते हैं। इसके बारे में हम एक डिटेल में जानेंगे कि धारा 24 कहाँ पर स्टैंड करेगी, कहाँ पर वो लाई करेगी, कहाँ पर हम उसके तहत वाद ला सकते हैं। जैसे आपका कोई गाटा है, मान लो उस पर आपका कुछ भाग पर कब्जा है, तभी आप धारा 24 के अंतर्गत वाद ला पाएंगे। कभी कभी देखा गया है कि किसी व्यक्ति का अपने गाटे पर किसी भी अंश पर कब्जा नहीं है, वो धारा 24 के तहत वाद ले आता है, लेकिन जब राजस्व निरीक्षक नाप करने जाता है तो वो उसमें रिपोर्ट लगा देता है कि वादी का कब्जा नहीं पाया गया है। अगर राजस्व निरीक्षक ये रिपोर्ट में मेंशन कर देता है कि वादी का कब्जा नहीं है तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। वहां पर कोर्ट द्वारा ये कहा जाता है कि हम इसमें कब्जा तो परिवर्तन पूर्ण रूप से नहीं कराएंगे, क्योंकि आपका किसी भी अंश पर कब्जा नहीं है। अगर आपका कुछ भाग पर कब्जा है और कुछ भाग पर नहीं है, मान लो 1 बीघे का रकबा है, आपका 8 बिस्वे पर कब्जा है, 7 बिस्वे पर कब्जा है, 5 बिस्वे का कब्जा है, तब तो वो वहां पर हकबंदी से आपको मिल जाएगा पूरी तरह। तब आप उसमें हकबंदी डालें, अन्यथा आपका पैसा और समय बर्बाद होगा। बहुत सारे लोग हैं सही जानकारी नहीं देते हैं और उनको हकबंदी बिना किसी जानकारी के डलवा देते हैं। और एक बात और याद रखें, हकबंदी डलवाने से पहले अपना नक्शा जरूर नपवा लें। बहुत बार देखा गया है कि हकबंदी का वाद दायर कर दिया, जब वहां मौके पर नाप हुई पता चला कि आपका नक्शा ही छोटा है, क्योंकि राजस्व निरीक्षक नक्शे के अनुसार नापेगा, ना कि आपके खतौनी के हिसाब से रकबा नापेगा। जितना आकृति में, नक्शे की आकृति में आपका नंबर, गाटा नंबर बना हुआ है, उतना ही आपका नापा जाएगा। आप वहां पर ये सोचे कि हमारा खतौनी में 1 बीघा है, 2 बीघा है, लेकिन नक्शे में वो 8 ही बिस्वा बना है, या 1 बीघा से कम है। मान लो 1 बीघा है तो उससे 3 बिस्वा कम है, 4 बिस्वा कम है, तो समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसमें भी आपका हकबंदी अगर नाप होगी, जितना नक्शे में भू आकृति बनी हुई है उतना ही आपको मिलेगा, उतने में ही वो रिपोर्ट लगाएगा। तो इन सब चीजों से बचने से पहले आप जब भी हकबंदी का वाद डलवाना है तो कुछ बातें जो है मैं बता रहा हूँ, इनको अगर आप ध्यान में रखकर करेंगे तो परेशान नहीं होंगे। पहले तो देखें हमारा कुछ भाग पर उस गाटे पर कब्जा है कि नहीं। दूसरा नंबर है हमारा नक्शा जो है वो पूरा है कि नहीं। इन चीजों का अगर ध्यान में रखकर आप हकबंदी का वाद दायर करेंगे तो आपका रकबा भी पूरा मिलेगा, आप समय पर केस को डिस्पोज भी करा पाएंगे, उस पर किसी भी तरह का व्यवधान भी नहीं उत्पन्न होगा। जैसे आपने डाल दिया फिर हकबंदी और नक्शा छोटा है, समस्या आ गई, आपका डबल खर्च। पहले तो पैसा बर्बाद, पहले हकबंदी का हुआ, फिर नक्शा दुरुस्ती करवाएं, फिर हकबंदी करवाएं, तो आपका तीन तीन गुना पैसा बर्बाद हो जाता है। इस वजह से इन बातों का ध्यान में रखकर हकबंदी डालें। अगर आप उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 24 के तहत इस प्रकार के जानकारी अगर आपको लेकर आप वाद दायर करेंगे तो आप परेशान नहीं होंगे। धन्यवाद दोस्तों।